नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा में, जहां हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूं कि आप अपनी प्रेगनेंसी के उस टाइम पर पहुंच चुके हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। मतलब कि आपका 8वां महीना शुरू हो चुका है और ये आपकी प्रेगनेंसी का बहुत ही गोल्डन टाइम है। इस टाइम पर आपकी पूरी फैमिली में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। सभी को बेचैनी से नन्हे मेहमान के आने का इंतजार है और आपके मन में भी हजारों सवाल उठ रहे हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि क्या इस टाइम पे मुझे आराम करना चाहिए या मुझे थोड़ा बहुत चल लेना चाहिए? क्या इस महीने में मैं केले, पपीते, अनानास जैसा फल खा सकती हूँ या मुझे इन सभी को अवॉइड करना चाहिए? क्या टाइट कपड़े पहनने से बचना चाहिए या टाइट कपड़े पहनने से बच्चे पर कोई दबाव पड़ता है? या क्या ये वो टाइम है जिस टाइम पर ज़्यादा ट्रैवल करने से या हंसने बोलने से आपकी डिलीवरी में कोई रिस्क हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आपकी डिलीवरी आने वाली है, तो आपको कौन कौन सी तैयारी इस टाइम से करके रखनी चाहिए? आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के उस बहुत ही खास महीने की, 8वें महीने की, जिस टाइम पर आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाना है, कौन सी चीज़ को अवॉइड करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कहीं जाना है या नहीं जाना है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में उठने वाले इन ढेर सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए और ये वीडियो आपकी प्रेगनेंसी और आपकी डिलीवरी के सफ़र को सेफ और बहुत ज़्यादा इजी बना दे। चलिए ये जानते हैं कि 8th मंथ आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, 8वां महीना ऐसा टाइम होता है कि इस टाइम तक आपके बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है। आपका बेबी पूरी तरीके से बन चुका होता है, उसका ब्रेन और उसके लंग्स और बाकी के ऑर्गन्स भी डेवलप हो चुके होते हैं। आपके बेबी का वेट भी तेजी से ग्रो कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बेबी का वेट बढ़ने से आपके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है, आपको एक्स्ट्रा वेट झेलना पड़ता है। तो ये वो टाइम होता है जिस टाइम पर डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा ट्रैवल करने से या ज़्यादा चलने फिरने से बचें। बेबी का बहुत ज़्यादा वेट मदर के बॉडी पर पड़ने की वजह से इस महीने को बहुत ज़्यादा नाजुक माना जाता है। अब बात करते हैं खाने की, मतलब आप अपनी डाइट में क्या लें और क्या ना लें। दोस्तों, 8वें महीने में आप जो खाते हैं वो आपके साथ साथ आपके बेबी की एनर्जी और आपके बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस समय आपको आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन लेने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, ये आपको आयरन और फोलेट देती हैं। अगर आप दूध, दही और पनीर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कैल्शियम और प्रोटीन देती है। अगर आप इस टाइम पर सीजनल फ्रूट्स जैसे सेब, अमरूद, अंगूर, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं तो ये फाइबर से भरपूर होते हैं। 8वें महीने में इस बात का ध्यान रखें कि आपको डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो। रोज़ कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं क्योंकि अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होगी तो आपको क्रैम्प्स जल्दी बढ़ सकते हैं। 8वें महीने में ज़रूरी है कि बहुत हल्का खाना इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप ज़्यादा हैवी फूड खाते हैं या अपनी डाइट को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो आपको हार्ट बर्न की शिकायत हो सकती है क्योंकि इस टाइम पर बेबी का वेट इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि आपके बॉडी में वो दबाव डाल रहा होता है और अगर आप उसी टाइम पर हैवी फूड भी यूज़ कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर नहीं खाना चाहिए। मतलब कि आपको हैवी और जंक फूड को टोटली अवॉइड करना चाहिए। कच्चा या आधा पका हुआ मीट या जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं उनको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। ज़्यादा कैफ़ीन और कोल्ड ड्रिंक लेने से बचें, इनको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, नहीं तो ये प्रीटर्म का रिस्क बढ़ा सकती हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें जैसे फ्रिज में रखी हुई चीज़ें या आइसक्रीम का यूज़ भी ना करें, ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। 8वें महीने में लाइफस्टाइल से रिलेटेड किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको इस टाइम पर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से उठने में, बैठने में, चलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स अपनाएं जिससे आप इजीली मूव कर सकें,
आपको चलने फिरने में, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो अपने पोस्चर का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा देर तक खड़े मत हो, किसी एक पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर तक बैठे नहीं। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चल लें। इससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है और आपके बॉडी के किसी एक पार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता। ध्यान रखिए, भारी सामान को बिल्कुल भी नहीं उठाएं। लेकिन अगर किसी वजह से आपको भारी सामान उठाना पड़ रहा है तो डायरेक्टली कमर से मत झुकें, अपने घुटनों को मोड़कर झुकें और तभी सामान उठाएं। योगा और ब्रीथिंग एक्सरसाइज इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। थोड़ा सा अनुलोम विलोम और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। लेकिन हाँ, इस बात का खास ख्याल रखिए कि किसी भी तरीके का योगा या एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपको उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। अपने प्रेगनेंसी के दिनों में इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि हमेशा सोते समय बाईं करवट, मतलब कि उल्टे हाथ की करवट पर ही सोना चाहिए। अगर आप बाएं हाथ की करवट पर सोते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है और आपके बेबी को भी ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से मिलता है। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े बिल्कुल भी ना पहने और इस बात का ध्यान रखें कि इस टाइम पर हील्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। इस टाइम पर सॉफ्ट, कंफर्टेबल और फ्लैट चप्पलों का ही यूज़ कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करने की। बहुत सारी लेडीज़ की क्या आदत होती है कि वो पहले से तो सामान प्रिपेयर करके रखती नहीं और जब उनकी डिलीवरी का टाइम अचानक से आ जाता है तो फिर टेंशन में आ जाती हैं कि अब क्या रखें क्या ना रखें। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपनी डिलीवरी का बैग 8वें महीने से ही प्रिपेयर कर लें, ताकि इस टाइम पर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो और आप स्ट्रेस में हो, उस टाइम पर आपको इस चीज़ की टेंशन ना हो कि मैं अब अपने बैग में क्या क्या रखूँ। आपके लिए जो ज़रूरी मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल डॉक्यूमेंट हैं उनको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। पानी की बॉटल, हेल्दी स्नैक्स, टॉयलेटरीज जैसे कि सोप, लोशन, ब्रश, पेस्ट, इन सभी को अपने बैग में रख लें। अगर आप 8वें महीने में ही अपना मैटरनिटी बैग प्रिपेयर कर लेती हैं तो आपकी आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ आम से सवालों की कि क्या केला, पपीता या अनानास 8वें महीने में खाना सेफ होता है या नहीं। केला प्रेगनेंसी में खाना बिल्कुल सेफ होता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा केले का यूज़ ना करें, नहीं तो ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देगा। अगर आप पपीते का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि पका हुआ पपीता ही खाएं। कच्चे पपीते का यूज़ नहीं करना है और पपीते का यूज़ भी कम क्वांटिटी में करना है। अनानास एक ऐसा फ्रूट है जो आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को टाइम से पहले ही बढ़ा सकता है। और हाँ, एक और कॉमन मिथ होती है कि अगर आप ज़्यादा जल्दी जल्दी चलते हैं तो आपकी डिलीवरी बहुत आसानी से और जल्दी हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 8वें महीने में बहुत ज़्यादा ओवर चलना फिरना या एक्सरसाइज करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओवर एक्सर्शन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि आपका 8वां महीना आ चुका है तो आपको इस बात की टेंशन भी हो रही होगी कि पता नहीं मेरा होने वाला बेबी कैसा होगा, मेरी डिलीवरी कैसे होगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप इन सब टेंशन्स को इस टाइम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेंशन लेती हैं तो इस नेगेटिविटी का असर बेबी पर पड़ता है और आपकी बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। तो इसीलिए इस टाइम पर ज़रूरी है कि हल्का हल्का म्यूजिक सुने, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, अपने बेबी के लिए छोटी छोटी सी प्लानिंग करें और हंसी मजाक करते रहें। तो दोस्तों, 8वें महीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ध्यान रखने वाली बातें यही हैं कि सॉफ्ट और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए, अपना बैग प्रिपेयर करके रखना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदार और जिनकी भी डिलीवरी होने वाली है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ग्लोरियस आयुर्वेदा को, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अपने आने वाली वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि 9th मंथ में आपको कौन सी केयर करनी चाहिए और आपको किस तरीके का प्रिकॉशन लेना है। नीचे कमेंट में लिखकर मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी मिथ सुनने को मिली है जिसको सुनकर आपको हंसी भी आई है और गुस्सा भी आया है।
तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनी सेहत का। स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोरियस। थैंक यू।